राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठक सैनिक क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ। बेटा, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। टॉपिक में सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो एलसीएम रहता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीन्स क्या होता है। और मैं हमेशा ही हर वीडियो में आपको ये बताता हूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कम से कम चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहा हूं। ठीक है ना बच्चों? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत बताया कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के। तो एचसीएफ में जो मैंने बताया लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, इसका होता है फुल फॉर्म एलसीएम is the smallest number that is the multiple of all given number। all given number, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू होती हैं। अभी केवल डेफिनेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 हमारा मल्टीपल दिया है, 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मल्टीपल और फैक्टर में। फैक्टर का कहां यूज किया जाता है, वो एचसीएफ में किया जाता है, और मल्टीपल का यूज कहां किया जाता है, वो हमारा एलसीएम में किया जाता है। ठीक है, 4 का टेबल, 4 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे 4 के मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, 6 की टेबल में, जैसे कि ऐसी बात समझे, जिस टेबल में जो भी नंबर हमारे आगे मिलते जाते हैं सारे मल्टीपल कहलाते हैं। तो क्या है इसमें, इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर। ऐसे सारे नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो सभी का मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, तो एलसीएम का मतलब हम समझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिंपल है, 4 के मल्टीपल ये हैं और 6 के मल्टीपल ये हैं। इन दोनों में मल्टीपल कौन है, जो कॉमन है, जो कॉमन है मल्टीपल, वो हमारा देखो दोनों में ही 12 है। दोनों में क्या है, ये 12 भी है। और दोनों में एक चीज ध्यान रखना, आगे बढ़ते जाओगे तो इसमें 24 आएगा, तो हमारा 24 ही मिल रहा है, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हमें लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है। सबसे छोटा मल्टीपल क्या है बेटा, 12। तो 12 इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। ओके बेटा, क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब आ जाती डेफिनेशन हमारी एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर लेना है जो दोनों में ही, ये जितने भी नंबर गिवन हो सब में क्या मिले, कॉमन। क्या मिले प्यारे बच्चों, कॉमन। क्या मिले, कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले ये भी देख ले फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जैसे 12। तो 12 में ऐसे नंबर लो कि 12 में जिनका डिवाइड जाता हो। जैसे 12 में डिवाइड 1 का जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए बाबू। हमारा 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 इज द क्या, फैक्टर्स ऑफ 12। क्या है, 12 के क्या है, फैक्टर। क्या है 12 के फैक्टर। तो बेटा 12 के फैक्टर बाबू ये दिए और 18 के फैक्टर ये दिए। अब 12 और 18 के फैक्टर में ऐसे फैक्टर ढूंढो जो दोनों में क्या हो, कॉमन। क्या हो दोनों में, कॉमन। ये दोनों में क्या हो, कॉमन। पहली बात तो कॉमन की बात करें, क्या एलसीएम में आ गए, चलो बैक आ जाओ थोड़ा सा। क्या हो, कॉमन। 1 2 3 और 6 कॉमन है, लेकिन हमें पूछा क्या, हाईएस्ट, उसमें लोवेस्ट होता। हाईएस्ट क्या है, 6 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 6 इज एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। ओके माय डियर, क्लियर हुआ होगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे हैं टॉपिक, बहुत अच्छी तरीके से उनको पढ़िएगा। बहुत ही मजा आएगा आपको आने वाले जो भी हम क्लासेस लेने वाले हैं। सारी जो जैसे नेचुरल नंबर मैंने पढ़ाया, फ्रैक्शन पढ़ाया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया, ये सारे टॉपिक्स मिलके आगे के चैप्टरों का निर्माण करते हैं। जो चैप्टर्स होते हैं, जो अध्याय होते हैं, उनका निर्माण यही लोग करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इनको, इनकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंप्लीफिकेशन सबका पार्ट है, कोई ऐसा नहीं, कोई भी टॉपिक का छूता नहीं जिसमें सिंप्लीफिकेशन ना होता हो। नेचुरल नंबर है, डेसिमल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू लार्जर नंबर। हाँ बहुत बढ़िया।
जो एलसीएम है तो होता है जो उनमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी नंबर होता है। जैसे कि कोई भी नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 फला फला कई नंबर दिए हैं, उनमें से ये पूछा गया कि इनका क्या निकालो बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा ध्यान रखना, उस नंबर्स में जो सबसे बड़ी नंबर होगी उसकी या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर। उससे छोटा तो आ ही नहीं सकता, या तो इक्वल या ग्रेटर। एचसीएफ स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर, या तो उससे छोटा होगा। एचसीएफ क्या होगा, उन नंबर्स में जो सबसे छोटी नंबर होगी, या तो उससे छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा। ध्यान रखना, एलसीएम ग्रेटेस्ट से कांटेक्ट रखता है और एचसीएफ स्मॉलेस्ट से कांटेक्ट रखता है। एक फॉर्मूला बहुत प्रचलित है इसका, जो हमारी पीपीटी में दिया गया है, ये वाला, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, जितने भी नंबर गिवन हैं। ठीक है, ये है। इसमें ही हमारे रेशियोज के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक हमारा फॉर्मूला और तैयार होता है जिसमें रेशियो होते हैं, रेशियो इनटू HCF इज इक्वल टू एलसीएम। ये भी लिख लो फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो, जो रेशियो 2:3, जैसे क्वेश्चन बोला जाए कि 2 नंबर्स हैं, क्या है 2 नंबर हैं, उनका रेशियो 2:3 है, उनका एचसीएफ दिस है, तो एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे में दो जो रेशियो गिवन रहता है ना, तो रेशियो का आपस में इंटू कर देते हैं, उसमें एचसीएफ का भी इंटू कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल रट लो, अलग से लिख लो। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर के जहां भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर लिख लो इसको, क्योंकि ये याद रहे दिमाग में। और फॉर्मूलाज क्या है, हर हफ्ते में एक बार रिवाइज करते रहा करो, नहीं बहुत जल्दी निकल जाते हैं दिमाग से। मेथड ऑफ फाइंड एलसीएम, मेथड ऑफ फाइंड एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हमारी थ्योरी में गिवन जरूर हैं, जब भी हम इसको सॉल्व कराएंगे तो अपने आप ही तुम्हारा निकल के आने लगेगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इजीली वे में हम आपको आने वाले क्वेश्चंस में बताएंगे जो आगे आएंगे। ओके चलिए, जैसा कि मैंने कहा जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये सारे मेथड बताएंगे। तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। द एचसीएफ ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज, बेटा मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपको मैंने प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर होता क्या है, विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, कौन कौन से, इटसेल्फ एंड 1, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जब उनके फैक्टर ही इटसेल्फ एंड 1 हैं तो उनका जो प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 आना है। एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1, क्योंकि उनमें कॉमन ही 1 आना है। प्राइम नंबर जो होते हैं, प्रत्येक प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1। हर प्राइम नंबर का फैक्टर 1 होता है। और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो स्वयं। तो सिंपल है, 1 क्या है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, इसमें 1 होगा हमारा। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, 1। ये क्यों खिसक रहा है भाई, तो इसमें 1 लगा लेंगे बच्चों, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। और सॉल्व करने के लिए बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। इनमें भी एचसीएफ निकालने हैं, तो एचसीएफ निकालने के तरीके बहुत होते हैं, कुछ तरीके के बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो मैंने बताया था फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है, देखो फैक्टर मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, ये दोनों ही एचसीएफ में आते हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद है उसका तरीका, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जैसे एलसीएम नहीं लेते हैं हम लोग, एलसीएम के तरीके से एचसीएफ ही निकालते हैं हम लोग। जैसे 72 दिया है, 144 दिया है और 216 दिया है। सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, हमेशा ध्यान रखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड जो रो चल रही है इसमें हमेशा प्राइम नंबर लिए जाते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है बेटा 36 टाइम, ये 72 टाइम एंड 108 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड 18 9 ध्यान देने वाली बात है, जब तक डिवाइड हम देते रहते हैं
जब तक तीनों में जाए, मतलब जितनी भी नंबर लिखो उनमें सब में जाना चाहिए। 3 का देंगे, 3 3 जा, 3 6 जा एंड 3 9 जा, अगेन 3 1 जा एंड 2 जा एंड 3 जा। अब 3 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, लेकिन सभी नंबर में नहीं जा रहा है। जब तक सभी नंबर में कोई भी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता रहता है तब तक हम डिवाइड देते रहते हैं। अब जो नंबर ये हमें मिले, एचसीएफ की डेफिनेशन यही है, हाईएस्ट जब तक कॉमन हमें मिलते रहें वो हमारे एचसीएफ में काउंट होते हैं। मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 एंड 2 जा 72। 72 ध्यान देना है, 72 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किस किस का? नंबर 72, 144 एंड 216। ये पैटर्न हमारा, इसे कौन सा मेथड कहते हैं? फैक्टर मेथड से कह लेते हैं। एक डिवीजन मेथड अलग होता है, ये अलग होता है। दोनों मेथड को अच्छी तरीके से आप लगाइएगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा। मैं क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आप ठहरे आलसी टाइप के इंसान, वीडियो ज्यादा देखना नहीं चाहते आप। तो इस वजह से वो कोशिश ये रहती है कि सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएं। प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराएंगे ना, पहले तो टॉपिक कंप्लीट कर ले वन शॉट में हम लोग, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा से, स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको सॉल्व करते रहिएगा ना। जो भी क्वेश्चन है रेज कर देते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड इतना इतना एग्जैक्टली। तो बेटा वही ग्रेटेस्ट नंबर की बात कही जाए, डिवाइडली की बात कही जाए तो इसमें वही ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। इनका एचसीएफ आप लोग निकाल लेंगे, जो भी एचसीएफ इसका निकले वही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकाल लोगे बेटा, निकाल लेना जो भी आ जाए, आंसर कमेंट में जरूर बताना। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। देखो ये दिखा है 7 मीटर, ये 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। क्या कहा है उसने? लॉन्गेस्ट टेप। समस्या है कि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ये सारी चीजें कही जाएं तो इसमें हर कंडीशन में हमारा निकालने का तरीका होता है एचसीएफ ही होता है। और एक चीज बता दीजिए, रटना नहीं है कि एचसीएफ कब निकाला जाता है, एलसीएम कब निकाला जाता है। क्वेश्चन पढ़ने पे ही क्लियर हो जाता है। साफ देखो क्या लगा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ दिस कैन सॉरी एग्जैक्टली। बात सुनो, एक एग्जांपल बता दें हम आपको। जैसे कि 3 कैंस हैं मिल्क के, एक में मिल्क रखा है 10 लीटर, एक में रखा है 15 लीटर, एक में रखा है 20 लीटर। हमसे कहा गया बाबू कि एक मग ऐसा लाओ कि हम क्या करें, कैन को भरें उसमें से मिल्क और दूसरे में हम उड़ेलें, पोर करें। तो हमारा क्या है कि मिल्क हमारा कैन में रिमेन ही नहीं होना चाहिए। तो इतना बड़ा मग लाना है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये वाला मग लाना है। तो मग क्या आएगा? 5 लीटर का। 10 लीटर वाला 2 बार में खाली हो जाएगा, 15 लीटर वाला 3 टाइम्स में खाली हो जाएगा और 20 लीटर वाला 4 टाइम्स में खाली हो जाएगा। तो जो 5 वाला मग लाए ये क्या है? यही तो एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। बस वहां मिल्क था, यहां टेप है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इनको यूनिट एक जैसी बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला नंबर क्या है, वो है 7 मीटर, तो 700 सेंटीमीटर कर लो। फिर क्या है, सेकेंड वाला नंबर क्या है, 85 सेंटीमीटर, ये मीटर है तो ये 385 सेंटीमीटर कर लो। वो क्या हो जाएगा थर्ड वाला नंबर, 1295 सेंटीमीटर। अब सब देख रहे हो एक ही यूनिट में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक जैसे लगने चाहिए यार। एक फैमिली के बंदे हैं तो एक जैसे भी तो लगने चाहिए। अब इनका नंबर का हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। बेटा करना जरूर, आप करेंगे तभी मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती, मैथमेटिक्स तब आती है कि आप अपने पेन से कितने रजिस्टर फिल कर रहे हो, समझ रहे हो। रजिस्टर में प्रैक्टिस करने से मैथ टिकती है। दिमाग में अगर मैथ टिक गई
तो बढ़िया फील भी होता है कि अपने कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार नहीं, मुझे मैथमेटिक्स आती है। और नहीं आई बार मैथमेटिक्स तो बहुत बोरियत सब्जेक्ट माना जाता है। तो उम्मीद है इन नंबर को कैसे हमें कन्वर्ट करना है और कैसे एचसीएफ निकालना है आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीस कैन बी कट फ्रॉम द रॉड। रॉड से भी कट करने की बात कर ली गई है, तो इन दोनों नंबर का बेटा हम अभी भी एचसीएफ ही लेंगे। मैक्सिमम नंबर रॉड के कट करना है या मिल्क लेना है या टेप करना है, ऐसी कंडीशन में हम लोग एचसीएफ ही लेते हैं। ध्यान रहे, एचसीएफ लेंगे ऐसी कंडीशन में। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर कही जाए और लगातार कॉन्जिक्यूटिव मींस होती क्रम से दो या दो से अधिक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ली जाएं, उनका एचसीएफ हमेशा बेटा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, एचसीएफ 1 आता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। लगातार की बात कही जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते जाओ, एचसीएफ 1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, एचसीएफ 1 आएगा। लोएस्ट, अभी तक एचसीएफ की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम की। क्या बात करेंगे, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ये नंबर गिवन है, सॉल्व एस 75 150 275, ये जैसे हमने एचसीएफ किया ऐसे इसमें सबसे पहले हम 2 का डिवाइड दे के देते हैं। 75 में नहीं जाएगा, ज्यों को त्यों लिख देंगे। इसमें जाएगा 75 टाइम्स जाएगा, ये क्वेश्चंट लिखा जाता है। 2 का डिवाइड 150 में देने पे जो भी क्वेश्चंट निकल के आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। बच्चों 275 में नहीं जाएगा, जिसमें ना जाए उसे छेड़खानी मत करो। अब 2 का डिवाइड किसी में भी नहीं जा रहा। एचसीएफ में क्या करते थे, तीनों में डिवाइड जाना चाहिए, तीनों में डिवाइड जाना चाहिए। एलसीएम में क्या करते, किसी एक में भी जाता है तो भी दे देते हैं। इतना अंतर है एचसीएफ एलसीएम, बहुत ही माइनर अंतर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। इसके मत करना बच्चों इस चीज को, है ना। कभी भी अगर वीडियो देखने आओ मेरा, तो पूरा देख के जाया करो, कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाओगे। 3 का डिवाइड 25 टाइम्स, अगेन 25 टाइम्स। इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी हमने बताई थी ना आपको, इनकी 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर डिजिट सम करने पर हमारा 3 से डिविजिबल है वो, तो हमारा पूरे नंबर में 3 का डिवाइड चला जाएगा। इनका सम करने पे क्या आ रहा, 14, तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारा नहीं आ रहा है। अब डिवाइड 3 का भी नहीं जा रहा बेटा, जाएगा 5 का। 5 5 जा 5 5 जा, 5 के डिवाइड दो 55 जा, फिर से 5 का जाएगा बाबूजी, ये 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 11 टाइम जाएगा, अगेन 11 का डिवाइड दे देना, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, जो भी आए वो एलसीएम होगा इनका, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। प्रोडक्ट क्या लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 करने पर जो भी इनका प्रोडक्ट आ जाए, जो भी प्रोडक्ट आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद देखना शायद है ये, है ना, कोशिश करना। मैं एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं किया है अभी, लेकिन आप करोगे शायद अप्रोक्सीमेटली यही, क्या ये क्लियर ही आंसर होना चाहिए फिलहाल, है ना। अब ये नहीं समझना मैंने गलत बताया, अप्रोक्स बता दिया मैंने। एलसीएम इजी है, इसका एलसीएम आप करेंगे, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में एलसीएम निकाल के जल्दी से लिखना, है ना। फाइंड द एलसीएम, फिर वही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यार से समझाते हैं। इंपॉर्टेंट में लिख लो भाई साहब, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का एक क्वेश्चन ये है जिसको महत्वपूर्ण प्रश्न कहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये खतरनाक लगता देखने में, लेकिन उतना ही क्यूट सा बंदा है ये। सबसे पहले लिखा है सॉल्व कर दे, सॉल्व, इतना सॉल्व करते हैं सॉल्व की स्पेलिंग ही भूल जाते हैं। 3 इंटू 5,
नीचे लिखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। अच्छा जी, क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 3 इसमें भी है और 2 की पावर 4 में भी 2 की पावर 3 है। क्योंकि इसके पास 4 बंदे हैं तो 3 बंदे तो इससे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों में 2 की पावर 3 मिल रही है। क्योंकि इसके पास 3 बंदे हैं, इसके पास 4 बंदे हैं, तो दोनों में 3 बंदे ले सकते हैं। दो, जैसे कि हम बात करें, ये फैमिली 2 फैमिलीज हैं, कहाँ ले लें, ये ले लें, ये 2 फैमिलीज हैं, इसके पास भी 3 बंदे, इसके पास भी 3 बंदे, भले इसके पास 4 हैं, तो हम कह सकते भैया दोनों 3 बंदे दे दो। अगर हमने कहा भैया 4 बंदे दे दो, ये इस बंदे के पास तो 4 थे लेकिन इसके पास नहीं थे 4, तो 4 कैसे देगा? तो हाईएस्ट जो कॉमन होता है दोनों में वो ले सकते ना, तो दोनों में 3 है ना, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो इसके एचसीएफ में 2 की पावर रहेगी 3। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 3। इसमें कॉमन क्या है? 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम लिखो भैया जी, 2 को 3 टाइम लिखो। 3 1 टाइम है, 5 कितने टाइम है भैया? 2 टाइम है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 इंटू 10, भैया जी ये हमारे ढेर हो गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो आया हमारा एचसीएफ। अगर एलसीएम लेना होता बच्चों, क्या करना होता है? एलसीएम। एलसीएम में जैसे 2 की पावर 3 हमने एचसीएफ में लिया, तो एलसीएम में लेते हैं हम 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 की जगह मैंने यहां पे 3 लिया, चूंकि कॉमन 3 मिला, तो यहां पे एलसीएम में लेते 3 की पावर 2 और हम 5 की पावर लेते 3। तो इसका एलसीएम जो होता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भैया जी 3। तो ये हमारा एलसीएम, इसका मल्टीपल करते तो इसका एलसीएम निकल आएगा। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता दिए। अब आने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना बाबूजी, अपने यहां भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 5th 6 वालों के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी समझ लेना बेटा, इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीपल ही नहीं करना है। सबसे कॉमन चीज देखते हैं, इसमें 3 बंदे दिए गए हैं, एक बंदा ये है, इतना यहां तक, एक है ये बंदा और एक है ये बंदा। सबसे कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? हाईएस्ट क्या है? मतलब कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, सारी चीज ले लेते, चाहे उसमें हो अन्यथा ना हो। सबसे 2 की पावर इन तीनों में सबसे बड़ी किसके पास है? सबसे बड़ी 2 की पावर है इनके पास, ठीक है। 3 की पावर सबसे बड़ी किसके पास है? 3 की पावर सबसे बड़ी है इन भैया जी के पास। और 5 की पावर सबसे बड़ी किसके पास है? 5 की पावर भी इन्हीं भैया जी के पास सबसे बड़ी है। तो क्या आया? जो एलसीएम आएगा वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर भी 4 और 5 की पावर 2। मतलब समझे, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मतलब जो सबसे बड़ा बड़े पर पावर जिसके पास है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो बंदे ले लेते। जरूरी नहीं है कि 5 की पावर 2 इनके पास है या नहीं है, भैया इनके पास तो है। मतलब समझे, वो हर परिवार से सबसे शक्तिशाली बंदा ले जाता उठा के। और एचसीएफ भाई साहब सीधे रहते हैं, वो ऐसा कहते भाई साहब ऐसा करो, जो तुम्हारे पास हो, जो तुम्हारे पास, दोनों के पास हो, वो चीज दे दो हमें। और एलसीएम खतरनाक टाइप का बंदा रहता है, वो कहे भाई साहब जो सबसे शक्तिशाली वो दे दो, ऐसी तैसी कराओ तुम अपनी। समझ में आया? ये चीज है एलसीएम एचसीएफ में अंतर, ठीक है। ये भी वैसा ही है, करके देखिएगा, एलसीएम निकालना है। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द देयर शुड बी। इसमें हम लोग क्या क्लियर कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर, अच्छा, उनका प्रोडक्ट, उनका ऑलवेज देयर शुड बी, प्रोडक्ट कैसे क्लियर कर सकते बेटा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो, इसका क्लियर ही नहीं हो सकता। कोई भी नंबर ले लो यार, प्रोडक्ट करना, कोप्राइम नंबर ले लो, कोप्राइम जानते हो, 10 प्राइम भी जानते हो, कोप्राइम ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमारा 1 आता हो, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे? यही आएगा, पता नहीं क्या आ जाए।
तो ये हमारा क्लियर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, एक चीज मैंने बताई थी, एचसीएफ में मिल्क प्रोडक्ट हो या रस्सी कट करनी हो या टेप कट करना हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग लेते हैं एचसीएफ, और हमारा जो एलसीएम होता है वो लेते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन में जब हमारी बेल बजे 25, 40, 60 मिनट, ऐसी कंडीशन में जब घंटियां बजें। अब बात सुनना, एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में, जैसे 3 स्कूल हैं, एक घंटी बजती है 2 मिनट बाद, एक घंटी बजती है 4 मिनट बाद, एक घंटी बजती है लगभग 6 मिनट बाद। पहली बारी घंटी बजेगी, दूसरी वाली घंटी भी हर 4 मिनट बजेगी, तीसरी वाली घंटी हर 6 मिनट बजेगी। तो तीसरी वाली घंटी बजेगी 2 बार, और दूसरी वाली फोर वाली बज रही है जो 4 मिनट बज रही है वो बजेगी 3 बार, और जो 2 मिनट बज रही है वो बजेगी 6 बार। तो ये 12 एक ऐसा नंबर होगा इन तीनों का जो 12 मिनट में सारी बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो 12 क्या है, 246 का एलसीएम क्या है, एलसीएम। जब एलसीएम वाली कंडीशन ली जाए, जब बेल बजने वाली कंडीशन ली जाए, तो उन कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। तो बच्चों 25 एंड 40 एंड 60, इन सभी का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। करना ये है मिनट में, आपको आंसर निकालना है इनटू आवर में। अब मिनट को आवर चेंज करना है तो 60 का क्या देंगे, उसमें डिवाइड, क्या देंगे, डिवाइड। ऐसा ना सोचना कि भाई आंसर ही नहीं आया, हमें यूनिट पे भी फोकस करना पड़ता है बच्चों, यूनिट पे विशेष फोकस करते रहिएगा। 3 बेल है भैया, फिर बज रही हैं, पहले इसमें निकाल लेना एलसीएम। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। एलसीएम एक करके दिखा दें, आप सोचोगे बढ़िया है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, बोले निकाल लेना निकाल लेना, जब मुझे करना है तो क्यों पढ़ा रहे हैं ना भैया। 20, 30, 40, वही चीज एलसीएम निकालने का, पहले 2 का 15 टाइम, 20 टाइम, अगेन 2 का 5 टाइम, 15 टाइम, 10 टाइम, अगेन 2 का 5 का 5, 15 का 15, ये भी 5, फिर बेटा 3 का 5 का 5, ये भी 5 का 5, ये भी 5 का 5, अब 5 का ये 1, ये 1, ये 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। एलसीएम आया हमारा 120, क्या था, मिनट में था, मिनट। तो ये आ जाएगा 2 आवर, क्या आ जाएगा, 2 आवर। अभी 11 बजे बज रही हैं, 11 बजे, तो अब क्या बजेगी, 1 बजे बजेंगी, 2 घंटे बाद बजेंगी ना, तो 11 AM में 2 आवर ऐड कर देंगे तो 1 PM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 PM हमारा हो जाएगा। अगर सेकेंड होता तो ये होता 2 मिनट्स हो जाता, तो 11 o'clock 2 मिनट्स कंप्लीट कर लेते हम लोग। तो ये अभी प्रेजेंट में, लेकिन 1 o'clock आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद समझ में आया होगा। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज इतना, व्हाट इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मजा आता है, वो एलसीएम ऐसे निकालते निकालते बोर और हो जाते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर, अगर एलसीएम किसी नंबर का मालूम है, उस नंबर का एचसीएफ भी मालूम है, तो हमेशा एचसीएफ का डिवाइड एलसीएम में पूरा पूरा जाता है। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूं, एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। तो इनमें देख लो, क्या 18 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 15 का जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें एक नंबर ऐसा होगा जिसका डिवाइड हमारा 486 में नहीं पूरा जाएगा, वही इसका एचसीएफ हमारा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो पता चल जाएगा इसका एचसीएफ वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया, नहीं आया, तो उसका सभी का डिवाइड देना, जिस भी नंबर का इसमें डिवाइड ना जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, इन ईच केस हमारा 1 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे,
41, 91, ये इसका सबसे पहले प्रत्येक केस में क्या है, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ये 40 आएगा। ये 71 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी हमारा क्या आएगा, 70 आएगा। और 91 है हमारे SM 1 माइनस कर दो, ये 90 आएगा। इनका ले लेंगे क्या बेटा, इनमें हमेशा ध्यान देने वाली लार्जेस्ट नंबर ऐसी निकालनी है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना 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 लीव्स रिमाइंडर इन ईच। बहुत ईजी हो गया भैया, HCF निकाल लो इसका। HCF क्या आएगा, 10, हाँ 10 ही आएगा। और कुछ आ सकता है कि नहीं भैया, 10 आंसर। हम कुछ LCM वाला समझ रहे थे, वो तो और इजी निकला है ये तो। 10 आंसर आएगा। 10 के बैठ देखे देखो इसमें, 10 4 जा 40, एक 1 रिमाइंडर बचा, 7 जा 70 1 रिमाइंडर बचा, 9 जा 90 1 रिमाइंडर बचा। इससे आंसर भी चेक हो गया बाबूजी। इफ HCF और LCM टू नंबर A और B and A और Y, सॉरी X and Y respectively, then which of the following expression is correct? अरे वही फॉर्मूला है, LCM into HCF is equal to product of two number। कहाँ भैया, LCM क्या था, A और B, A into B is equal to X into Y, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर into सेकंड वाला नंबर। फॉर्मूला लर्न होंगे, चैप्टर इजीली सॉल्व कर लोगे। ये भी वही फॉर्मूला से सॉल्व होगा, वही फॉर्मूला पुराना HCF into LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या गिवन है, ये है 2 नंबर का LCM, ये है फर्स्ट वाला नंबर, ये है बाबूजी सेकेंड वाला नंबर। तो हमें निकालना क्या है, ये भाई साहब निकालने हैं, तो ये भाई साहब ये रखे HCF। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 16 into 24, तो HCF इज इक्वल टू 16 into 24 अपॉन 48। ये भैया से ये भैया ढेर हो जाने हैं, ये हमारा 8 आ जाएगा, 8 पूंछ पिरौना, आंसर इज 8। क्लियर, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, केवल पुट करना है उसकी जगह। ये भी प्यारा क्वेश्चन, HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF एंड डेनोमिनेटर का LCM, ये फॉर्मूला होता है इसका। न्यूमरेटर मतलब ACE, ये सारे न्यूमरेटर हैं जो टॉप पे रहते हैं, जो बॉटम में रहते हैं BDF, जिसके कहते हैं डेनोमिनेटर कहते हैं। तो जो HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अगर LCM निकालना पड़ता तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। समझाया, कहाँ लिखा BD, नहीं HCF ऑफ AC कहाँ, ये है, और BDF, हाँ ये वाला सही है, ये वाला ठीक है। अगर LCM निकालना पड़ता तो हमारा ये D वाला सही हो जाता। ये तो फालतू के C और FB लगा दिए, तो किसी के फॉर्मूले ही नहीं होते हैं। समझ में आया, तो हमारे क्या, ये HCF के लिए फॉर्मूला A वाला, और ये D वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा LCM निकालना हो जब ऐसी कंडीशन का कोई भी नंबर मिल जाए। इसका एग्जाम्पल भी लेंगे बाबूजी, हम क्यों परेशान हैं आप लोग। कमेंट जरूर करते रहिएगा जो भी क्वेश्चन ना आए। क्या हो गया, लाइन खींच दी, चलो आगे बढ़ जाओ तो बाबूजी। हाँ ये वही है, ये LCM निकालना वही है, PRT का LCM, QSU का HCF, जो भी देखना आंसर। ये भी 9, 12 और 21 का HCF सॉल्व। 9, 12 और 21 का निकालेंगे HCF, अपॉन में 10, 15 और 40 का निकालेंगे LCM। ऊपर वाले का HCF निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है। HCF क्या आएगा इनका, 3, क्या आएगा 3। LCM निकाल लेना है इनका, LCM आएगा इनका 0 आएगा ही, 60, 60, 0, 120 के अप्रोक्स ये आंसर आएगा। ये भैया आप लोग निकाल लेना, वही मेथड होता है जो मेथड मैंने बता दिए हैं। हर चीज में अगर यहाँ बताने लगूंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगी, आप लोग तो कतई नहीं देखने वाले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
कुछ चीजें शॉर्ट भी बता दें, आप लोग सॉल्व करो, आंसर निकालो, बढ़िया सा कमेंट करो, हमारा व्यूज बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ। The least number which when divided by this leaves 3 as a remainder in each case. लीस्ट कहा जाए, लोएस्ट है, कॉमन है, मल्टीपल है, सबसे पहले इसका लेंगे भैया। उनमें इसका डिवाइड देने पे ऑलवेज 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो बेटा इनका जो बंदे हैं ये, इन बंदों का हम लोग लेंगे भाई साहब सबसे पहले एलसीएम। जितना एलसीएम निकले उसमें ये भाई साहब क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। इनका सबका एलसीएम लेने के बाद उनको क्या कर देना है, ऐड। क्या कर देना है, ऐड। कर पाओगे, कर लोगे। ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर, हाँ अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बता दूं। सबसे पहले उनका ले लो एलसीएम। कौन कौन नंबर है, 15, 25, 15, 25 एंड 40 एंड साइड में रखे हैं, साइड 75। एक लंबी सी लाइन देख रहे हमारी, कितनी सीधी लाइन खींची, और नीचे खिंचवा देते तो ऐसे ही पहुंच जाती। 2 का 15, 25 एंड 20, जिसमें जाए उसमें दे दो, बाकी सबसे लड़ाई तो अपनी चल ही रही है, उनको ज्यों का त्यों रख दो। फिर से 2, थ्री का, मैं तो कह रहा हूँ 3 का 15 डिवाइड देते हैं, जितना क्वेश्चन था वो लिखा जाता है। मैं बार बार वही चीज नहीं बोलूंगा, है ना। आप लोग एक बार बता दिया तो आपको पता हो जाएगा बेटा, वैसे होशियार बंदे हो तुम लोग। 5 का 1, 5, 1 एंड 5 एंड अगेन 5, वही चीज 1 1 1, जब तक 1 1 1 1 1 ना आ जाए। तो बेटा देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 2 जा 150, 2 जा 300, 2 जा 600। ये क्या है, LCM। लकवा मार गया। क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने कहा, अगर 4 डिजिट तो 4 टाइम्स 9। अगर इसमें डिवाइड दे देंगे 600 का, 600 बन जा 600, ये आएगा 9 और ये 9 और ये आएगा 3, और अगर ये हम कॉपी कर लेंगे 6 6 जा 30, 600, ये आएगा 9, ये आएगा 9, फिर से आएगा 3। ये ज्यादा हो रहा है तो 9 9 9 9 में 399 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस 0069। ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जिसमें ये गिवन नंबर्स का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। समझ में आ गया। अब इन्हीं में एक क्वेश्चन और बनता है, भले ही क्वेश्चन हो ना हो आगे, तो एक क्वेश्चन और बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, जिसमें पूरा पूरा चला जाए। तो स्मॉलेस्ट हमारा डिजिट होता है 4 डिजिट का, वो होता है बेटा 1000। क्या होता है, 1000। स्मॉलेस्ट तो यही होता है। इसमें 600 का डिवाइड देंगे, 600 बन जा 600। अब ये 400 बचा। अब ये थोड़ी ना कि 400 1000 से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 600 ही बचेगा। तो ये तो हमारा 3 डिजिट का हो गया, हमें निकालना 4 डिजिट का। अब ये करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को कितना लाके दे दिया जाए कर्जा कि वो 600 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो उसको कितने की जरूरत है, 200 की। कितने की जरूरत है, 200 की। इस 400 वाले बंदे को 200 हम दे देंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। जब 600 हो जाएगा तो 6 से डिवाइड भी चला जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम 200 और ऐड करेंगे 1000 में, तो हमारा आएगा 1200। आंसर आ जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट वाले से माइनस, स्मॉलेस्ट वाले को प्लस। ये तो रीत ही चली आई है, जो कमजोर है उसे ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, और जो ज्यादा शक्तिशाली है उसे कोशिश करो और कमजोर बनाओ। तो भैया जी शक्तिशाली थे तो माइनस किया, और ये भाई साहब हमारे कमजोर थे तो उनमें प्लस किया। ठीक है, उम्मीद है आया होगा।
द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आ गया वही चीज, 8 रिमाइंडर बचा है, ये थोड़ा सा हट गया, 4 डिजिट नंबर की बात कर दी गई है, तो वो तो चीजें नॉर्मल हम कर लेंगे। इस 8 का यूज क्या करेंगे, 8 हमेशा बचे रिमाइंडर की बात, तो ऐसी कंडीशन लीव्स 8 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, 8 का एडिशन करते हैं। पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने का मैंने फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया, उसमें जो भी कमी पड़ती वो ऐड करते थे। वो ऐड करने के बाद हमें ऐड 8 और करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और एक ऐसी बला दे दी, बोले भैया हम भी बच जाते हैं बाद में, तो भैया आप जब बच जाते हो तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो निकाल लेंगे, जो एग्जैक्टली इन नंबर से डिविजिबल होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 8 और हम बाद में ऐड कर देंगे। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड इतना इतना लीव्स रिमाइंडर इन 4 केस। एक चीज और है, इनका सबसे पहले डिवाइड भी इनसे चला जाए, और सबसे छोटे 7 का मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में भी आए, और 4 हमारा रिमाइंडर में भी बचे। देखो सबसे पहले तो कोशिश ये करो, सबसे पहले इनका ले लो एलसीएम। अच्छा क्वेश्चन है। 6, 9, 15 और 18, श्री राधे 2 3 जा एंड 9 जा एंड 15 जा एंड 9 जा, 3 1 जा 3 जा 5 जा 3 जा एंड 3 जा एंड 5 जा 1 जा 1 जा 5 जा एंड 1 जा एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 90 आया। 90 के बाद 90 में ही मल्टीपल देखते हैं, 90 में ही मल्टीपल देखते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 90 के मल्टीपल चलो जो 7 से क्या हो, 7 से डिविजिबल हो, किससे हो, 7 का मल्टीपल हो। ध्यान देने वाली बात क्या होती है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि 7 के मल्टीपल में आए तो हम 90 और एक तरीके से 90 की टेबल लेना स्टार्ट करो। 90 है, 92 जा क्या होता है 180 है ना, 3 जा 27। ध्यान रखने वाली बात क्या, 27 में क्या डिवाइड जा रहा है हमारा 7 का, नहीं जा रहा है, 270 कह दें। और 3 जा होता है हमारा 360, क्या होता है 4 जा 360, उसमें 7 का डिवाइड भी जा रहा है, 7 का मल्टीपल भी है वो ना, 90 मल्टीपल लेंगे हम इनके एलसीएम में। इनका जो एलसीएम आया है, एलसीएम आया 90, हम 90 के ही मल्टीपल लेंगे। 90 के मल्टीपल होते ये मतलब 90 की ही टेबल पढ़ लेंगे एक तरीके से, ये सब होते हैं। तो ठीक है, 7 का डिवाइड हमारा किस किस में जा रहा है, 7 का डिवाइड देके देखो बेटा, लीस्ट मल्टीपल और 7 का डिवाइड जिसमें भी चला जाए इन नंबर में, उनमें 4 और कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे 4 ऐड और कर देंगे। तो 7 का डिवाइड दे लो किसमें, लीस्ट मल्टीपल विच एन इतना व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, तो रिमाइंडर हमेशा आए 4। तो देख लो इसमें मल्टीपल जो भी आ जाए आपका, जिसमें डिवाइड चला जाए आराम से कर लेना, मे भी आंसर हमारा ये आना चाहिए, क्योंकि 7 का मल्टीपल भी लग रहा है, 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 5 जा 35, 7 2 जा और 4 रिमाइंडर ये पूरा मल्टीपल में भी है, और इनका किसी का भी डिवाइड इसमें दे देंगे, किसी भी नंबर का डिवाइड हमेशा 4 रिमाइंडर भी आएगा, क्योंकि ये 90 की टेबल में भी आता है 360, क्योंकि ये 4 इससे जब माइनस करेंगे तो 360 आएगा, और ये हमारा क्या है, इन सब का क्या है, ये उस मल्टीपल में आ जाता है, सिंपल है। तो हमारा 364 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 7 का मल्टीपल भी है, इनसे डिविजिबल भी है, रिमाइंडर भी 4 बच रहा है इसमें प्रत्येक डिवाइड देने पर। कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व बार बार करें। क्वेश्चन अच्छा था ये। 2 नंबर आर द रेशियो, मैंने बताया था पूरा पाषाण काल में एक फॉर्मूला बताया था, मैंने अपने हाथों से नहीं कर कमलों से फॉर्मूला लिखा था अभी एलसीएम में, समझ गए ना बच्चों, क्या रेशियो इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही रेयर केस, हमें नहीं लगता शायद आपको पढ़ने को मिल जाए, ये खुद का बनाया हुआ कुछ उल्टा सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। क्या बताया था भैया जी, रेशियो इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। रेशियो क्या है 3 इंटू 5, एचसीएफ भैया जी हमें निकालना है, एलसीएम हमारा 75 दिया है, 5 3 जा 15
5 जा, तो HCF हमारा क्या आ गया 5, क्या आ गया। कभी कभी पूछ देता भैया फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था 3, अब 3 इंटू LCF ये फर्स्ट नंबर माना जाता है 15। सेकेंड नंबर क्या है मुंह से देता है कभी कभी, भले इसमें क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब मैं बताऊंगा नहीं, 25। ये दो नंबर हैं, इनका एलसीएम हमारा आएगा 75, इनका एचसीएफ आएगा हमारा 5। कभी कभी पूछ देता है इनके स्क्वायर को ऐड करो, या उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट बताओ, या उन दोनों नंबर का सम बताओ, या उन दोनों नंबर का डिफरेंस बताओ, या उस बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर का डिवाइड करने पे कितना आएगा। ढेर सारे क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि एग्जाम सेट करना पता नहीं किस उसमें दिमाग में बैठा, कब अपनी पत्नी से लड़के आया होगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको रख दे तो आप आए ना, तो उस चक्कर में सारे क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश मूड में आए हैं। 28 द रेशियो, ये भी इजी है यार, अब कहेंगे हाँ ये भी इजी है, सेम है। 3 टैंक कंटेन इतने लीटर वाटर, लार्जेस्ट कंज्यूम, वो मैंने बताया था ना बेटा, एक आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मेजर ऑल द डिफरेंस क्वांटिटी इज एग्जैक्टली 3 टैंक्स हैं इतने लीटर के इतने लीटर के इतने लीटर के, तो ये जो ये बना ना जी एल है 91 सुना समझना इसे क्या बना बेटा, ये एल बना, एल 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 है, ये एल थोड़ा सा दिखने में हमारा अजीब लग रहा है, लीटर का मतलब एल है, लीटर वाला है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था क्या लेते, मिल्क वाले में क्या लिया, तो जो 5 आया था शुरुआत में बताया था वो था हमारा HCF, इनका सबका निकालेंगे HCF और हमारा आंसर निकल के फटाफट आके गिरेगा। 3 साइक्लिस्ट रन अराउंड 60 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर पाथ एट द स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, आफ्टर व्हाट टाइम विल बी मीट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड द जर्नी। ये 60 किलोमीटर है या 80 किलोमीटर है या 90 किलोमीटर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिंपल सा लेना देना है इन तीनों नंबर का। मैंने बताया था ना क्या, 1 घंटे 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद 10 मिनट, जो भी बीच बीच में मैं एग्जाम्पल्स देता हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हें फनी बेस में मत लिया करो बाबूजी। ऐसी कंडीशन उनके सबके लेंगे हमारे क्या एलसीएम, क्या लेंगे, और एलसीएम में भी 60 आवर में आ जाएगा, 60 घंटे में आ जाएगा, आराम से करते रहिएगा, ठीक है। एलसीएम जो भी आए वही आपका आंसर। 4 ट्रैफिक सिग्नल लाइट, जब सिग्नल लाइट हो तो इनमें भी एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, लाइट हो और रनिंग में हो, कदम चलने हो, इस तरीके की घंटियां बजानी हो, एलसीएम ही लेते हैं ऐसी कंडीशन में। 2 4 5 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा इनका। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना 8 रिमाइंडर इन ईच केस। ऐसी कंडीशन में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया क्या लेंगे इन सभी का 30 36 56 63 का एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। बाबूजी जब एलसीएम निकल के आ जाएगा जो भी आए उसमें 8 रिमाइंडर इन ईच केस, तो 8 क्या कर देंगे ऐड मार देंगे उसमें, क्या कर देंगे ऐड। लीस्ट लोवेस्ट एलसीएम का ही पार्ट है ये। राम श्याम मोहन वाह, स्टार्टेड रन टुगेदर, बेटा रन टुगेदर, चलना हो दौड़ना हो ये करना हो सभी में एलसीएम, इसमें भी एलसीएम। ये आएगा मिनट, मिनट को आवर में चेंज करेंगे वो आपका आंसर है। मीट टुगेदर फर्स्ट टाइम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने कहा था घंटियां इकट्ठी कब बजेंगी, मैंने कहा बोले तो 12 o'clock पे बजेंगी, तो वही कंडीशन इसमें भी है, एलसीएम ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। 4 o'clock दिस, ये भी वैसा ही है, 12 AM पे टुगेदर है, देन हाउ मेनी टाइम्स विल बी रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पेन 6 मिनट, 6 मिनट में कितने बार एक साथ घंटियां बज जाएंगी। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उनका लेते हैं हम लोग एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम। 6 का 8 का 12 का 18 का वही चीज पुराना फंडा, 2 का डिवाइड 3 4 6 9 अगेन 2 3 2 3 9, फिर 2 का 3 1 3
3 नहीं 9, फिर 3, फिर 3, ये 9 है ना, 9 1 1 1 एंड 3, अब दे देंगे सब। 3 3 या 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 72 72 बेटा 72 ध्यान रखना 72 सेकेंड में एक साथ बजती हैं। हमारे पास 6 मिनट में कितने सेकेंड है? 6 मिनट में हमारे पास सेकेंड है। 6 इंटू 60 में 72 का डिवाइड देंगे, ये कितने बार कटेगा ध्यान रखने हैं बेटा, है ना। 12 12 5 जा 5 टाइम्स ये घंटियां हमारी एक साथ बजेंगी। कब? 6 मिनट के अंदर ये 5 एलसीएम लेके जितने मिनट दिए जाते हैं उसी में उसका क्या दे देते हैं? डिवाइड दे देते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आंसर आ गया होगा। ओके, बहुत बढ़िया। हमारा आज का एलसीएम चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद है एलसीएम बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, हम सॉरी नहीं बोलेंगे आपसे। हम अगली बार फिर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय हिंद बच्चों।